हेलो एवरीवन, मैं तनिष्का आपके मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नोट्स समझाऊंगी। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और छोटा है, आपके दिमाग में आराम से फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर आपको ये नोट्स पढ़ने के बाद भी कोई दिक्कत हो या कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारे यहाँ से टॉपिक शुरू होगा। सबसे पहला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। अभी मैं बता रही हूँ हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें नोट्स में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर nth टर्म ऑफ NAP ये पढ़ेंगे, और सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ NAP ये भी पढ़ेंगे, और कुछ इससे इन तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम प्यार से AP भी बोलते हैं या शॉर्टकट AP होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। अब सीक्वेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। A sequence मतलब sequence a set of number arranged in some definite order and formed according to some rules is called sequence. Sequence एक ऐसा नंबर है, ऐसे नंबर का सेट है जो कि डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज होता है। ठीक है, उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज है ये सब, ये सीक्वेंस, इसी को हम सीक्वेंस कहेंगे। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोग्रेशन दिया है। ठीक है, प्रोग्रेशन में द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी वैसा ही है जैसे 2 4 6 8 एक सीक्वेंस ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का 4 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 4 से 6 2 का, 6 से 8 2 का, एक ही पैटर्न में हो रहा है, इसी को हम प्रोग्रेशन कहेंगे। यहाँ पे 6 6 6 यहाँ पे 0 0 का पैटर्न हो रहा है। ठीक है, 0 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये प्रोग्रेशन हुआ। आगे पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। Arithmetic progression, a sequence in which the difference obtained by subtracting any term from its preceding term is constant throughout is called arithmetic sequence. देखिए, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपके पापा ने जो है आपको पॉकेट मनी दी 50 रुपीज़। ठीक है, अब आप इसे 1 महीना सेव किए, फिर आप ऐसे करते करते 8 महीने सेव कर ली। हर महीने आपको 50 रुपये मिलता था, तो 8 महीने आपका कितना हो जाएगा, आप काउंट करेंगे। 50 फर्स्ट महीना, सेकेंड महीना 100, दूसरा महीना 150, ऐसे करते करते आपका 8 महीने तक हो जाएगा। इसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, आई होप आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हम पढ़ेंगे AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, हम AP को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो AP को हम A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो। ठीक है, अब A क्या होता है इधर पे, A होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और D हमारा यहाँ पे होता है कॉमन डिफरेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे 2 4 6 8, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ये पहला नंबर फर्स्ट टर्म, दूसरा नंबर सेकंड टर्म। तो टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन AN। ठीक है, अब हम D समझेंगे। D होता क्या है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से 4 के जाने के बीच में हमारा कितना स्पेस हो रहा है या कितना डिफरेंस, कितना स्किप किया 2 ने, 2 किया, 2 + 2 4 है ना, 2 किया ना, तो ये 2 हमारा हुआ डी। क्या हुआ? डी। जो को हम डी को हम जो है बहुत ही इजी टेक्निक से निकाल सकते हैं। ये हमारा A2 है, ठीक है, ये हमारा A2 है ना, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, हमारा D निकल जाएगा। A2 में से A1 माइनस किया, कितना है हमारा, 4 में से -2 किया, हमारा आया 2, तो ये हमारा D निकल गया। अगर आपका ये A2 में से A1 से नहीं निकल रहा है तो आप A4 और A3 से भी निकाल सकते हैं, मतलब 8 - 6 कितना है 2, ठीक है। आगे हम समझते हैं। द टर्म ऑफ AP इज डिनोटेड बाय A2, A3 एंड AN, सो ऑन करके AN लगा दें। अभी मैंने बताया फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे, सेकंड टर्म को A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, जितना टर्म होगा उसे AN आगे कहते जाएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे जनरल टर्म है। अगर A जो है फर्स्ट टर्म है, D जो है कॉमन डिफरेंस है, तो हमारा एन टर्म कितना होगा, क्या होगा, AN = A + n-1 × D, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखवा देगा और आपको हमेशा याद रहेगा ये फॉर्मूला। चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, जहाँ ये है हमारा सीक्वेंस 2, 7, 12 डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, A = हमारा 2, 7 हमारा सेकंड टर्म है, ये हम नहीं लिखते, पर अब हमें जो है D निकालना है। D हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है, 7 में से 2 माइनस कर दिया, कितना है हमारा 6, 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने A निकाल लिया, D निकाल लिया, N बताना है। N हमारा क्या आएगा, कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो हमारा N होगा 10। जो भी टर्म हमें निकालना हो, ठीक है, जो भी टर्म हमें निकालना हो वो हम N मानेंगे। इधर हमें 10 टर्म निकालना था इसलिए हमने 10 माना। आगे देखते जाइए, ये हमने ये सब मान लिया। अब हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था, AN = A + n-1 × D, ठीक है, ये फॉर्मूला था। आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि AN हमारा कुछ नहीं दिया है, N हमारा क्या था, 10 मान लेंगे ऐसे। अब A हमारा क्या निकला था, 2 + N हमारा क्या था, 10 में -1 ऐसे। D हमारा क्या निकला, 5, तो हम 5 मान लेंगे। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। A10 = 2 + 10 में से 1 गया 9, 9 × 5, A10 = 2 + 9 5 = 45, A10 = 45 + 2 = 47, ये हमारा निकला A10। मतलब जो 10th टर्म जो होगा हमारा वो होगा 47, 10th टर्म हमारा 47।
आई होप आपको ये वाला जो मेथड है वो आपको समझ आएगा, और ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला, और याद रखिए इस फॉर्मूले को। चलिए वापस हम नोट्स पे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। अब हमने जनरल टर्म तो निकालना सीख लिया है कि हम कितने का टर्म कैसे निकालते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, 10th टर्म निकालना हो इसी फॉर्मूला पुट करके सब निकालेंगे। 11th, 9, 5, जितना भी टर्म निकालना हो इस फॉर्मूले से पुट करके हम निकाल सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब जो है हमें सम निकालना है एपी का टर्म्स। ठीक है, एन टर्म का सम निकालना है, एपी दिया हुआ है उसका एन टर्म का सम निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, जब ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, डी दिया है कॉमन डिफरेंस, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना बहुत ही कंपलसरी है, या आप समझ लीजिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, या आप रट्टा मार के याद करिए इसे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ द एपी। ये हमारा सीक्वेंस है 8, 3, -2, ये हमारा सीक्वेंस है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट टर्म है 8, मतलब ए इक्वल टू 8, डी हमारा है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। ठीक है, एन मैंने बताया है कि एन हम कैसे देखते हैं, जिसको भी जो भी निकालना है, जो भी टर्म निकालना है वही हम लिखते हैं। यहाँ पे हम 22 टर्म निकालना है तो हम यहाँ पे 22 लिखेंगे। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। जो अभी हमने देखा कि वो जो एक फॉर्मूला था उसी को पुट करके हम यहाँ का सम निकाल सकते हैं। सम के लिए वो यूज़ होता है, सम करने के लिए। ठीक है, तो वो सम वाला फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा। s इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है हमारा सम वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने अभी तक क्या क्या ढूंढा था, यहाँ देखिए ए ढूंढ लिया है। ठीक है, यहाँ पे ए मिल गया है हमारा, ये डी मिल गया है हमारा, ये और एन मिल गया है हमारा, यहाँ पे जो है ये वाला एन, ये हमारा 22। सम निकालना है ये, अब निकाल लेते हैं। सबकी वैल्यू तो पता ही है, ये देखिए एन भी पता है, यहाँ पे सबकी वैल्यू पता है, इसका सम निकल जाएगा इजी से। तो डालिए इधर वैल्यू सबकी। s इक्वल टू एन हमारा क्या था 22 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए हमारा था 8 प्लस एन माइनस एन हमारा 22 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या निकला था -5। अब चलिए निकालिए इसका वैल्यू। s इक्वल टू 2 से 22 कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स में 11 आएगा। इधर 8 में 2 इंटू करेंगे तो 16 प्लस 22 में 1 गया 21 इंटू -5। s इक्वल टू में 11 इंटू 16 प्लस, आप ध्यान से देखते जाइए, सब इजी मेथड है, आप
आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो इधर आएगा हमारा 105 माइनस 105, ठीक है। एस इक्वल टू में 11 इंटू 16 माइनस 105, 11 इंटू में इसको माइनस करेंगे हमारा तो कितना आएगा -89, ठीक है। एस इक्वल टू में इसको इंटू कर लेंगे, हमारा आएगा -979। ये हमारा निकल गया सम। किसका सम निकला? हमारा 22 टर्म, जो हमारा क्या 22 टर्म का सम निकालना था वो हमारा कितना निकला 979 निगेटिव में। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। चलिए नोट्स की तरफ चलते हैं। अब मुझे लगता है कि नोट्स ख़त्म हो चुके हैं और आपको शायद सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और पूरी तरह से समझ भी आ चुका होगा। बाकी के नीचे वाले आपके लिए यूज़लेस हैं, मतलब कि आप जब आगे की क्लास में आएंगे तब आप जाके इसे पढ़ेंगे, अभी इसे नहीं पढ़िए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम बोर्ड में जो है बार हमेशा आते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ एपी के बारे में। एपी जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक फाइनाइट और एक दूसरा इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम फाइनाइट समझेंगे और इनफाइनाइट समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। फाइनाइट का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वैसे ही सेम मैंने इनफाइनाइट का भी एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे आप फाइनाइट में देख रहे हैं फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और बीच में डॉट लगा के सो ऑन करके लास्ट टर्म भी दे दिया है, ठीक है। तो फाइनाइट में लास्ट टर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, लास्ट टर्म होता है प्रेजेंट। और इनफाइनाइट में आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया है और बाद में डॉट डॉट लगा के सो ऑन कर दिया है। इसमें लास्ट टर्म तो हमारा नहीं दिया, तो इसमें हमारा लास्ट टर्म जो है एब्सेंट रहता है। अब इसमें जो है लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं। बस मुझे यही बताना था आपको, ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? इसमें पूछा है ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो हम ये कैसे निकालेंगे? वो an वाले फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक सीक्वेंस लिखेंगे, 3 का सीक्वेंस लिखेंगे, 12, 15, 18 डॉट 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 99। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है हमारा 99 है और जो है 3 की टेबल से जो है 2 डिजिट हमारा 12 है। 3 1 3, 3 2 6, ये तो 1 डिजिट है ना, और ये 12 2 डिजिट है। अभी तो हम देखेंगे कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा a हुआ 12, d हुआ 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 और an हुआ हमारा 99। लास्ट नंबर है हमारा 99। अब जो है an वाला फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, an इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, पुट करते चलिए। n हमारा 99 है, 99 इक्वल टू में a हमारा 12 था प्लस n हमारा जो है नहीं दिया है, यही निकालना है हमारे को n। ठीक है, अभी डी हमने निकाला 3। 99 इक्वल टू 12 प्लस ये n माइनस 1 3। ये शायद मैंने ऐसे वेस्ट में लिख दिया, इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे जो है ये 12 है, 12 को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 99 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू 3। आगे सॉल्व करेंगे हम। 99 में 12 गए हमारा, तो आया हमारे पास 87 n-1 इंटू 3। अब ये 3 को आप देख रहे हैं, ये 3 जो है इंटू में, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 87 अपॉन में 3 इक्वल टू में n-1। 3 को हम 87 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा 29 इक्वल टू में n-1। 29 यहाँ माइनस है, यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा। यह है हमारा 30 इक्वल टू में n। ठीक है, so there are 32 digit number divisible by 3। ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसे आप एक बार बैक करके देख लीजिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू।